स्वागत है आपका भारत समाचार में। मैं हूं आपके साथ मनीष असवाल। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। 2022 के चुनाव में जीत के लिए राजनीतिक पार्टियां पुरजोर कोशिश कर रही हैं और अपनी जीत के दावे कर रही हैं। और इसी कड़ी में चुनाव से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सिद्धार्थनगर और वाराणसी को करोड़ों की योजनाओं से नवाजा है। रिपोर्ट देखिए। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव जैसे जैसे नजदीक आ रहे हैं, वैसे वैसे राजनीतिक दलों ने अपने सियासी अभियान तेज कर दिए और इसी के मद्देनजर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यूपी चुनाव की कमान संभाल ली है। एक हफ्ते में दूसरी बार यूपी आए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोमवार को सिद्धार्थनगर और वाराणसी को विकास की सौगात से नवाजा है। पीएम मोदी ने सिद्धार्थनगर से उत्तर प्रदेश को एक साथ 9 मेडिकल कॉलेज की सौगात देकर मिशन 2022 को सफल बनाने की ओर एक और कदम चल दिया है। माधव प्रसाद त्रिपाठी चिकित्सा महाविद्यालय का लोकार्पण करने के साथ ही 2239 करोड़ रुपए की लागत से बने देवरिया, एटा, फतेहपुर, हरदोई, गाजीपुर, मिर्जापुर, प्रतापगढ़, जौनपुर के नवनिर्मित मेडिकल कॉलेजों का राज्यवासी मेडिकल कॉलेजों का वर्चुअल लोकार्पण किया। क्या किसी को याद पड़ता है कि उत्तर प्रदेश के इतिहास में कभी एक साथ इतने मेडिकल कॉलेज का लोकार्पण हुआ हो? अब ऐसा क्यों हो रहा है? इसका एक ही कारण है, राजनीतिक इच्छा शक्ति और राजनीतिक प्राथमिकता। सालों साल तक या तो बिल्डिंग ही नहीं बनती थी, बिल्डिंग होती थी तो मशीन नहीं होती थी, दोनों हो गई तो डॉक्टर और दूसरा स्टाफ नहीं होता था। ऊपर से गरीबों के हजारों करोड़ रुपए लूटने वाली भ्रष्टाचार की साइकिल, ये भ्रष्टाचार की साइकिल 24 घंटे अलग से चलती रहती थी। दवाई में भ्रष्टाचार, एम्बुलेंस में भ्रष्टाचार, नियुक्ति में भ्रष्टाचार, ट्रांसफर पोस्टिंग में भ्रष्टाचार। इस पूरे खेल में यूपी में कुछ परिवारवादियों का तो खूब भला हुआ। भ्रष्टाचार की साइकिल तो खूब चली, लेकिन उसमें पूर्वांचल और यूपी का सामान्य परिवार पिसता चला गया। सिद्धार्थनगर के बाद पीएम मोदी ने अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी को आत्मनिर्भर स्वास्थ्य भारत योजना का उपहार भी दिया। पीएम ने वाराणसी को 5200 करोड़ रुपए की परियोजनाओं की सौगात दी। इसके साथ ही मेहंदीगंज में सभा को संबोधित करने के साथ रिंग रोड 2 के पैकेज 1 सहित 32 परियोजनाओं का लोकार्पण किया। 5189 करोड़ की 28 परियोजनाओं का लोकार्पण। 8 कुंडों का सुंदरीकरण एवं संरक्षण कार्य। वाराणसी और गाजीपुर राजमार्ग का लोकार्पण। कोनिया घाट वरुणा नदी पर पुल का निर्माण। 1011 करोड़ 29 लाख के रिंग रोड फेज 2 का लोकार्पण। वरुणा नदी का चैनलाइजेशन, तट का विकास कार्य। 10 करोड़ 66 लाख से संगम घाट का नवनिर्माण कार्य होगा। 5 करोड़ 14 लाख से मार्कंडेय महादेव घाट का विस्तार होगा। गोदौलिया से दशाश्वमेध घाट तक पर्यटन विकास होगा। राजघाट से मालवीय पुल तक पर्यटन विकास कार्य होंगे। बीएचयू में 200 क्षमता का गर्ल्स हॉस्टल का निर्माण होगा। आज ये दूसरा करीब 64,000 करोड़ रुपए का हेल्थ को ही लेकर के, आरोग्य को लेकर के, बीमारी के खिलाफ लड़ाई लड़ने के लिए, देश के हर नागरिक को स्वस्थ रखने के लिए इतना बड़ा एक मिशन लेकर के आज काशी की धरती से हम देश भर में
निकल रहे हैं। मिशन 2022 के लिए बीजेपी पूर्वांचल में पैठ बनाने की फिराक में है और इसी के मद्देनजर प्रधानमंत्री मोदी ने पूरा फोकस पूर्वांचल पर रखा है और चुनावी माहौल बनाने की कवायद में जुट गए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत समाचार। और वहीं मिर्जा